तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं एंटीनेटल केयर। ठीक है। तो एंटीनेटल केयर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो एंटीनेटल आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एंटीनेटल क्या होता है। एंटीनेटल मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है ना। जब एक वुमेन कंसीव करती है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है ना, उस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल। ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग एंटीनेटल। ठीक है ना। एंटीनेटल मतलब क्या होता है? ठीक है ना। एंटीनेटल मतलब टाइम पीरियड ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन, टाइम पीरियड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक समय है जहां पे वुमेन कंसीव की। ठीक है ना। ये कंसीव कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये एक समय आया, ठीक है ना, जबकि बेबी बर्थ लिया। ठीक है ना। बेबी बर्थ का टाइम लिया। ठीक है ना। तो ये दोनों टाइम के बीच, समझिए, ये दोनों टाइम के बीच जो भी मेरा ये टाइम पीरियड है, ठीक है ना, बिटवीन कंसीव एंड बेबी बर्थ, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल। ठीक है ना। और इसी टाइम पीरियड के दौरान हम एक प्रेग्नेंट वुमेन का, एक मदर का जितने भी तरह से ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल केयर। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कि मेडिकल साइंस एंटीनेटल को किस तरह से डिफाइन करता है। ठीक है ना। तो एंटीनेटल केयर को मेडिकल साइंस किस तरह से डिफाइन करता है? तो मेडिकल साइंस बोलता है सिस्टेमिक सिस्टेमिक सुपरविजन। सिस्टेमिक सुपरविजन में क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एंड एडवाइस। ठीक है। सिस्टेमिक सुपरविजन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ठीक है ना। सिस्टेमिक सुपरविजन ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटीनेटल केयर। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल केयर। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एंटीनेटल केयर का क्या क्या कंपोनेंट आता है। ठीक है ना। मतलब एंटीनेटल केयर बंडल्स क्या क्या है, एंटीनेटल केयर में क्या क्या करेंगे। ओके, देखते हैं एंटीनेटल केयर बंडल्स। ठीक है ना। एंटीनेटल केयर बंडल्स क्या क्या है? जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है, ठीक है ना, हमारे पास, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो क्या होगा? हम उनसे हिस्ट्री लेंगे। ठीक है ना, कि आपको कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, उन्हीं से पूछेंगे हम लोग, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग, उनसे उनका हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। दूसरा जो काम करेंगे हम लोग हिस्ट्री लेने के बाद, फिर हम लोग उसका एग्जामिनेशन करेंगे। ओके, एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है ना। मतलब वो हर तरीका हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, जिससे मदर को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। और फिर
उसके बाद मतलब हम हर वो तरीका करेंगे जिससे हमको पता चल सके कि मतलब कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना, उसी के लिए हम एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, ठीक है ना, कि मदर को उनके अकॉर्डिंग कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है, ठीक, ओके, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद कि एंटीनेटल केयर का एम क्या है, ठीक है ना। ये सब देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं एंटीनेटल केयर का एम क्या है। एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर का एम्स के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग मैंने 3 डायरेक्शन से एंटीनेटल केयर का एम्स को देखते हैं, ठीक है ना। 3 डायरेक्शन से हम लोग क्या है एंटीनेटल केयर के एम्स को देखते हैं, ठीक है ना। 3 तरीके से हम लोग एंटीनेटल केयर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 3 तरीके से हम लोग उसका एम्स बनाते हैं, 3 डायरेक्शन हम लोग इसका एम बनाते हैं, ठीक है ना। पहला जो मेरा डायरेक्शन होता है, डॉक्टर है तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा उद्देश्य कि बीमारी नहीं हो कुछ, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो, बीमारी नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहला रहेगा प्रिकॉशन, प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है ना, ऑफ प्रेग्नेंट लेडी। दूसरा जो हम लोग का डायरेक्शन रहेगा एंटीनेटल केयर करने का, वो रहेगा हम लोग एजुकेट करेंगे मदर को, ठीक है ना, एजुकेट मदर, ठीक है। हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट वुमेन को एजुकेट करेंगे ताकि वो अपना ख्याल अपने से अच्छे तरीके से रख सके, ठीक है। तीसरा जो मेरा डायरेक्शन होगा, एम होगा, तीसरा जो मेरा डायरेक्शन होगा एंटीनेटल केयर करने का, वो होगा हम लोग डिस्कशन विद कपल, डिस्कशन विद कपल। हम जानते हैं कि एक बेबी में माता पिता दोनों का समान अधिकार होता है, इसीलिए जब कोई बेबी बर्थ लेने वाला हो रहा है तो हम लोग को माता पिता दोनों से कपल से डिस्कशन करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे हम लोग इस एम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आएगा मेरा, ठीक है ना, सबसे पहला जो मेरा आएगा इसमें लिखिए, सबसे पहला जो है मेरा ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर प्रिकॉशन, प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीजेस। प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीजेस में मेरा क्या क्या, अरे प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीजेस में मेरा क्या क्या आएगा मेरे, ठीक है ना। प्रिकॉशन फ्रॉम डिजीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू स्क्रीन, टू स्क्रीन हाई रिस्क केसेस, ठीक है ना। हम लोग हाई रिस्क केसेस को स्क्रीन करेंगे, ठीक है ना, ठीक, ताकि देखेंगे कि हाई रिस्क है तो भाई हुआ तो नहीं ना, ठीक है। तो हाई रिस्क केसेस को हम लोग स्क्रीन करेंगे। दूसरा जो हम लोग करेंगे, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट, to detect and treat, to detect and treat at earliest, सुनिए, जितना जल्दी हो सके at earliest of any complication, ओके। यदि हम लोग को
कोई भी लग रहा है कि डिजीजेस अगर हो रही है, होने की संभावना है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग डिटेक्ट करेंगे और ट्रीट करेंगे, समझ में ना? जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट किसी भी कॉम्प्लिकेशन का, और क्या करेंगे हम लोग, मदर को प्रिवेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम पॉइंट के बारे में देखें, तो तीसरा अगर हम इसके बारे में देखें, प्रिकॉशन, तीसरा जो मेरा आता है पॉइंट, वो होता है हमारा टू इंश्योर, टू एसेस, टू एसेस, ठीक है, टू एसेस continued, to assess continued risk assessment, ठीक है ना? To assess continued risk assessment and provide ongoing, ठीक ना, ongoing primary preventive health care, ठीक ना? उसको एसेस करेंगे, कंटिन्यूड रिस्क असेसमेंट, ठीक ना, और उसको प्रोवाइड करेंगे ऑनगोइंग, जो चल रहा है प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, उसके बारे में, ठीक है, ओके। और यदि हम बात करें, यदि एजुकेशन ऑफ मदर के बारे में, ठीक है ना, तो बी नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन ऑफ मदर के बारे में। एजुकेशन ऑफ मदर के बारे में हम लोग बात करें, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, चौथा पॉइंट में आ जाता है इसमें कि टू एजुकेट मदर अबाउट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक ना, मदर को प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। कैसे बताएंगे, बाय डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको, बाय चार्ट के माध्यम से बताएंगे उनको, डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट, ड्राइंग के माध्यम से बता सकते हैं, मतलब जितने भी तरीके से हम अच्छे से अच्छे तरीके से हम मदर को एजुकेट कर सकते हैं, वो सारे तरीके से हम बताना चाहेंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ें होते हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हम लोग बताते हैं मदर को, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। उस वो टर्म होता है क्या, मदर क्राफ्ट क्लासेस, इसको हम बोलते हैं मदर क्राफ्ट क्लासेस, ठीक है ना। ये सब हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि सो दैट, ठीक ना, ताकि जो फियर है, फियर जो प्रेगनेंसी का फियर कैन रिमूव एंड फिजियोलॉजी कैन इम्प्रूव, ठीक है ना। ये एजुकेशन मदर को बहुत जरूरी है, ताकि, ठीक है ना, क्योंकि नया नया प्रेग्नेंट होती है कोई मदर, तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे न्यू थिंग्स आते हैं, तो उसके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डर लगता है भाई, किसी के शरीर में भी नया नया चेंजेस अगर आएगा अचानक से, तो किसी को भी डर लगेगा, तो एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और यदि हम तीसरा फैक्टर की बात करें, डिस्कशन विद कपल्स के बारे में, ठीक है ना, तो ये दो फैक्टर के बारे में हम देख लिए, ये दो डायरेक्शन के बारे में हम देख लिया। डिस्कशन विद कपल का डायरेक्शन जो है, उस पर अगर हम लोग बात करने का प्रयास करें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ तक मेरा चार को मेरा एम हो गया, ठीक है ना, चार को एम हो गया। अब मेरा ये जो सी नंबर है, ठीक है ना, ये ओके, यदि हम लोग डिस्कशन विद कपल करते हैं, ठीक है,
सी नंबर। डिस्कशन विद कपल में क्या करेंगे, 4 को मैं इधर से इधर हो गया था मेरा ये, 5वां एम जो होगा मेरा टू डिस्कस विद कपल अबाउट, ठीक है ना, टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना। टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में कपल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ मेरा डिलीवरी कराना सही रहेगा, किस समय पे डिलीवरी कराना सही रहेगा और किस तरह से डिलीवरी कराना सही रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। एंड केयर अबाउट न्यू बोर्ड, ठीक है ना, न्यू बोर्ड के केयर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब छठा इसका एम देखिए, इसके अंदर डिस्कशन विद कपल के अंदर, ठीक है ना, और छठा मेरा एम आएगा, इसके अंदर दूसरा आएगा, ठीक है ना, ऐसे मेरा छठा आएगा, ठीक है। छठा एम की बात करें तो वो होगा मेरा क्या, टू मोटिवेट couple about needs of family planning, needs of family planning, ठीक ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में हम लोग बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। एंड ऑल्सो गिव्स appropriate, also give appropriate also give appropriate advice seeking medical termination of प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ये कपल के साथ डिस्कशन करना जरूरी होता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस करना कि टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा हम जानते हैं कि जो दूर दराज के गांव के इलाके के जो हमारे मदर रहती हैं, वो क्या है कि प्रीफर नहीं करती हॉस्पिटल आने के लिए, तो हम लोगों को बताना ज़रूरी है कि सेफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल एक अच्छा जगह हो सकता है, ठीक है ना। और मोड ऑफ डिलीवरी कई बार होता है कि मदर में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी कई बार नहीं हो पाता है, तो एलएससीएस के बारे में बताना, उससे डिस्कस करना, और यदि न्यू बोर्न है, न्यू बोर्न आ रहा है तो उसका केयर किस तरह से, न्यू बोर्न बेबी आ रहा है तो केयर किस तरह से करेंगे, इस सब बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और हम लोग मोटिवेट करेंगे, हम लोग मोटिवेट करेंगे कपल्स को, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाता है, क्योंकि यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनको उनका ख्याल रखना ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत होगा ज़्यादा, इसीलिए एक फैमिली का एक साइज, मतलब कि नियमित साइज रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उनको एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में एजुकेट करेंगे। मान लेते हैं गलती से फैमिली पूरा होने के बावजूद गलती से कंसीव अगर कर लेती है फीमेल, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, ताकि जो मेरा फैमिली है एक सही तरीके से चल सके, ठीक है ना। तो ये सब हो गया मेरा एम ऑफ एंटीनेटल केयर। एम ऑफ एंटीनेटल पूरा मिला के मेरा छः को मतलब एम्स होता है, जिसको हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि उसको मेनली हम लोग डिजीज से बचाना है, मदर को एजुकेट करना है, और तीसरा जो होता है मेरा डायरेक्शन वो होता है कि कपल के साथ हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि क्या, इन सब के बाद हम देख लेते हैं इसको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या ही होगा, इसका ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे तो बहुत सिंपल सा ही ऑब्जेक्टिव है। क्या होगा इसका ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर, ठीक है ना,
टू इंश्योर नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक ना, टू इंश्योर करना नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक ना, विथ डिलीवरी ऑफ, with delivery with delivery of a healthy, with delivery of a healthy baby from a healthy mother। ओके, तो ये सिंपल सा इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि इंश्योर करना ही है कि हम लोग को नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ठीक है ना, और जो बेबी हो वो हेल्दी हो, हेल्दी बेबी का डिलीवरी हो और मदर भी हेल्दी हो, एक हेल्दी मदर से डिलीवरी हो एक हेल्दी बेबी का, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देख लिए एंटीनेटल केयर के बारे में कि एंटीनेटल क्या होता है, एंटीनेटल केयर किसको कहते हैं, उसका एम क्या क्या है, ठीक है ना, और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो आगे और देखते हैं, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।